बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चेक 7.1 का। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नीचे दी गई लीनियर इक्वेशन यानी कि जो लाइन के लिहाज से हैं, जिनमें फ्रैक्शंस नहीं हैं, इनको आप हल करके दिखाएं। तो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने ए पार्ट लिख लिया। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले तरीके के मुताबिक जो मुझे ज़्यादा पसंद है तो वो इस तरह से है कि आप एक्स को अल्फ़ाबेट को इस तरफ ही रहने दो और इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं। 7.5 को भी सेम लिखें और ये प्लस का 3.4 है, तो इसने जब इक्वल साइन क्रॉस करना है तो माइनस का 3.4 बन जाना है। तो यहाँ पर आप माइनस का 3.4 लिख दें। उसके बाद फिर इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं। 7.5 में से 3.4 माइनस करें, तो यहाँ पर रख लें। आप ऊपर नीचे देख के माइनस कर लें, या आप वैसे माइनस कर सकते हैं तो वैसे कर लें। तो इसको माइनस करते हैं। 5 में से 4 निकाला 1 आया, पॉइंट आ गया। 7 में से 3 निकाला 4 आया, तो 4.1 हमारा आंसर बनता है। तो यूँ हमारा x इज इक्वल टू 4.1 आ चुका है। तो ये पहला तरीका है, इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसका सेकंड मेथड में आपको करके दिखा देता हूँ। तो सेकंड मेथड के लिए दोबारा मैंने इसको ए पार्ट को ही लिखा, x प्लस 3.4 इज इक्वल टू 7.5। अब आप ऐसा करें कि अगर 3.4 को आप इस तरफ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ऐसा करो कि x प्लस 3.4 है तो आप यहाँ पर माइनस भी 3.4 ही लिख दो, इज इक्वल टू 7.5 लिखा। क्योंकि इस तरफ इक्वल के इस तरफ हमने माइनस 3.4 लिखा है, तो इस तरफ भी आपको माइनस 3.4 लिखना होगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन ये कहता है कि दोनों तरफ बैलेंस में रखना है। अगर आप माइनस 3.4 इसके इस तरफ लिखते हो तो फिर इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी आपको माइनस 3.4 लिखना होगा। तो आप देखो, प्लस का 3.4 और माइनस का 3.4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इनका जवाब 0 हो जाता है। तो आप x अकेला इधर छोड़ दोगे और प्लस का 3.4 और माइनस का 3.4 समझो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, खा जाते हैं। तो यहाँ पर 7.5 में से 3.4 माइनस करना होगा, जो कि हमने पहले ही माइनस किया हुआ है। तो आंसर 4.1 आ जाएगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये भी तरीका है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको सेकंड मेथड। तो दोनों में से आपको जो तरीका पसंद आया आप दोनों तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब हमने इनको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही भी है कि नहीं, तो इसको चेक करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो अब चेक करने के लिए आप लोगों ने ये जो अपनी रकम है उसको लिखना होता है। तो x प्लस 3.4 इज इक्वल टू 7.5, इसको हमने लिखा। अब x का आंसर आया है 4.1, तो x की जगह पर आप लिख दो 4.1 प्लस 3.4 इज इक्वल टू 7.5। अब आप इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इनको आप प्लस करोगे इस तरफ। 4 में 1 प्लस किया तो 5 आया, पॉइंट का पॉइंट आया। 3 में 4 प्लस किया तो 7 आया। 7.5 इज इक्वल टू 7.5। दोनों साइड बराबर बराबर प्रूव हो गई हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यूँ हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। तो जी स्टूडेंट, इसका बी पार्ट देखें। 2x है, 2x को आप इधर ही रहने दो, इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। ये 2 ऐसे ही लिख लें और माइनस का 12 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 12 बन जाएगा। अब आप ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस कर लो। 12 में 2 प्लस किया तो 14 बन गया और इधर आपका 2x चल रहा है। तो अब आप ऐसा करो कि 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि 14 डिवाइड बाय 2 इसको नीचे लिख दें, या वैसे साइड पे लिखकर डिवाइड कर लें। तो 14 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करना है, ऐसे आप डिवाइड करें। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 14 आ जाए, छोटा रहे। तो 2 7 14, तो रिमाइंडर 0 आ गया, 7 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आया है 7। x का आंसर हमारे पास 7 आ चुका है। तो ये फर्स्ट मेथड से हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सेकंड मेथड से भी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए दोबारा मैंने यही रकम लिखी, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमें माइनस का 12 इधर से ख़त्म करना है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 2x माइनस का 12 है तो हम यहाँ प्लस का 12 लिख देते हैं, इसका उल्टा लिख देते हैं। तो जब इधर प्लस का 12 लिखा तो हमें दूसरी तरफ भी प्लस का ही 12 लिखना पड़ गया। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इनका आंसर तो हो गया 0। तो लिहाजा 2x इज इक्वल टू 2 और 12 कितने बने 14। तो ये हमारे पास बच गए। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जब इसको हम डिवाइड कर दें। तो इसको मैंने ये वाली रकम को यहाँ पर लिख लेता हूँ।
2x इज इक्वल टू 14। तो मैं ये 2x के साथ से ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा। तो जब मुझे इससे भी 2 पे डिवाइड करना पड़ रहा है तो मैं इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूँगा। तो लिहाजा ये 2 के साथ कट जाएगा, तो इधर सिर्फ x बच जाएगा, इसको काट आउट कर दिया और इधर जो है 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आ गया। तो देखें दोनों तरफ हमारा ये x इज इक्वल टू 7, यहाँ भी x इज इक्वल टू 7, दोनों सूरतों में 7 आंसर आ चुका है। तो अब इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे चेक करने लगा हूँ 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, x की जगह पे लिख दिया 7। जो हमारी रकम थी वो मैंने रकम पहले उठाकर यहाँ पे लिख ली और उसमें x की जगह पर 7 लिखा, -12 इज इक्वल टू 2। अब 7 2 ज़ार 14, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 14 में से 12 निकालें तो 2 आता है और इस तरफ भी 2 है, तो दोनों साइड्स बराबर बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब है हमारा चेक हो चुका है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। ये स्टूडेंट अब है 7x इज इक्वल टू 28। तो हमें देखना है कि 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 जब x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 28 को हमने डिवाइड कर देना 7 के साथ, तो 28 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करें। तो जब 28 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ार 28, तो आंसर क्या आ जाता है 4, रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ चुका है 4। तो x का आंसर 4 आ चुका है। ये फर्स्ट मेथड से हमने कर लिया। सेकंड मेथड से दोबारा c को लिख लेते हैं और 7x इज इक्वल टू 28 मैंने रकम लिख ली। अब क्योंकि मुझे 7 को इधर से रिमूव करना है, x को अकेला चाहिए, तो इस वजह से आप 7x को 7 पे ही डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर भी 28 को भी ज़ाहिर है 7 पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस तरफ इक्वल के हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी तो हमें डिवाइड करना चाहिए ना, सलूक बराबर बराबर का करना चाहिए क्योंकि बराबर का निशान है। तो 7 7 के साथ हमारा कट गया, तो आंसर क्या आया x, और इधर 28 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 7 4 ज़ार 28, 4 आंसर आ गया। अब इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोबारा अपनी रकम सेम की सेम उठाकर यहाँ लिखनी होगी। 7x इज इक्वल टू 28। अब देखो 7 को 7 रहेगा, x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह जो हमारा आंसर आया वो 4 आया है, तो लिहाजा यहाँ पर लिख दो 4। तो इज इक्वल टू 28, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, दूसरी तरफ भी 28 ही है। तो इसका मतलब है दोनों साइड बराबर आकर प्रूव कर रही हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, डी पार्ट। ये स्टूडेंट अब इस पार्ट को देखें, -4x + 3 इज इक्वल टू -7 है। तो हम ऐसा करेंगे कि माइनस के 4x को पहले इधर ही छोड़ दो और इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। माइनस का 7 है तो प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 बन जाता है। अब ये माइनस का 4x तो सेम ही रहेगा, माइनस का 7 और माइनस के 3 माइनस के 10 बन जाएंगे। अब आप ऐसा करें, इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ फिनिश कर दें क्योंकि दोनों तरफ ये सेम सेम साइन आ रहे हैं। तो और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि x को अकेला छोड़ देते हैं और 10 को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ फिनिश कर दिया। अब 10 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि 10 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है और 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो इसको आप डिवाइड बाय 2 कर लो। तो 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 5, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 2। तो लिहाजा हमारा 5/2 आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट अब इसको सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। दोबारा मैं डी पार्ट लिखने लगा हूँ। -4x + 3 इज इक्वल टू -7। अब देखें, हम ये प्लस का 3 ख़त्म करना चाहते हैं इधर से, क्योंकि x हमें अकेला चाहिए तो इसलिए 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो प्लस का 3 ख़त्म करने के लिए मुझे माइनस का 3 लिखना पड़ा ताकि प्लस और माइनस के ये दोनों कट जाएँ। और इधर माइनस का 7 है तो माइनस का 3 मैंने इस तरफ लिखा है, तो यहाँ भी मुझे माइनस का 3 लिखना पड़ गया। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, यहाँ पर माइनस का 4x बच गया क्योंकि प्लस का 3 माइनस के 3 को फिनिश कर गया। तो इधर माइनस का 7 और माइनस का 3 माइनस के 10 बन गए। तो अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ पहले की तरह फिनिश कर देते हैं। इनको फिनिश कर दिया। अब इधर से मुझे 4 को रिमूव करना है, तो लिहाजा मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो डिवाइड करके मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ, इसलिए मुझे 10 को भी 4 पे डिवाइड करना पड़ा। जब मैंने इधर 4 पे डिवाइड करना तो दूसरी तरफ भी करना है। तो 4 के साथ कट गया, अकेला x बच गया, और 10 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, तो लिहाजा ऊपर 5 आ गया। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो चेक करने के लिए हमने दोबारा अपनी रकम लिखनी होती है।
तो रकम हमारी क्या है -4x + 3 = -7 और आंसर हमारे x का आया है 5/2। तो लिहाजा हम -4x की जगह पर लिख देते हैं 5/2 + 3 = -7। अब ये 2 इस 4 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 के साथ आप 4 को डिवाइड करो तो 2 2 ज़ार 4 आएगा, तो -2 बच जाएगा और यहाँ पर 5 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, +3 = -7। 2 5 ज़ार 10 होता है, तो माइनस का 10 बना, प्लस का 3 बना, =-7। तो माइनस के 10 में से प्लस का 3 निकालें तो माइनस का 7 ही बचता है, तो दूसरी तरफ भी माइनस का 7 है। यूँ हमारे दोनों तरफ बराबर बराबर आंसर आकर प्रूव हो गया कि हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। इस पार्ट को देखें, x/2 - 1 = 3 है। आप x/2 को अभी इधर ही रहने दो और इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं, 3 लिखा और माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 बन गया। अब x/2 = 3 और 1 4 बन गया। अब देखें x जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से आप x को जब अकेला छोड़ोगे तो जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। यूँ हमारे x का आंसर क्या आया 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसे एक तरीके से हल कर लिया, अब इसी को दूसरे तरीके से भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ई पार्ट x/2 - 1 = 3। अब मैं इधर से -1 को पहले रिमूव करना चाहता हूँ, तो x/2 - 1 को मैंने ख़त्म करने के लिए +1 लिख दिया और इधर 3 लिखा, जब +1 इधर ही लिखा है तो इस तरफ भी +1 लिखना पड़ गया। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 एक दूसरे को फिनिश कर गए, तो x/2 बचा और इधर से 3 और 1 4 बन गया। अब ये 2 इधर जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा करना होगा कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लाजमी तौर पे 4 के साथ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों तरफ एक ही काम करना है। तो ये दोनों आपस में कट गए, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, तो सिर्फ इधर x अकेला बच गया। यहाँ 4 2 ज़ार 8 बन गया। तो देखें बराबर बराबर आंसर हमारे दोनों तरफ से आ चुके हैं। तो इस तरह से चेक भी हो जाता है। अब मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि फिर से हमने अपनी रकम लिखनी है। तो रकम हमने लिखी x/2 - 1 = 3। तो x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दें, वो 8 है, तो x की जगह पर लिख देते हैं 8/2 - 1 = 3। अब 8 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 4 - 1 = 3 ही होता है। 4 में से 1 निकाला, 3 = 3। तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। जी स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें। 1/1 के नीचे ये सारी रकम है, +5 = 3 है। तो हमें पहले इस +5 को दूसरी तरफ लेकर जाना होगा, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2x - 9 इसको इधर ही रहने दें, तो 3 प्लस का है, प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 हो चुका है। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से जो आंसर आ रहा है माइनस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। 5 में से 3 निकाला, 2 आया और माइनस का 2 हमारा आंसर आ गया। अब इधर हमारे पास यही रकम बची हुई है 1/2x - 9। ये भी सेम की सेम रकमें ऐसे ही बची हुई हैं। तो देखें ये जो सिंगल डिनोमिनेटर है 2x - 9, ये इधर डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा करो कि 1 को अकेला छोड़ दो, तो जो रकम इधर डिवाइड हो रही है इसे दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दो। इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 = -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आएगा, 2 2 ज़ार 4, x हाथ आ जाएगा, बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा। यूँ समझो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 9 ज़ार 18, तो यहाँ पर 18 आंसर आ गया। अब हमें क्योंकि x चाहिए तो हमें x को अकेला छोड़ना होगा, यानी कि x वाली रकम को अकेला छोड़ दें। प्लस का 18 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 18 बन जाएगा। अब डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो माइनस करेंगे। 18 में से 1 निकालना होगा, तो ये 17 बन जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन लग गया। इधर भी माइनस का 4x बचा हुआ है। अब माइनस का साइन माइनस के साइन को फिनिश कर देगा, तो 17 = आ जाएगा 4x के। अब आपको क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस वजह से x को अकेला छोड़ने के लिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 17 / 4, ये डिवाइड नहीं हो सकता, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है।
तो डियर स्टूडेंट यही आपकी बुक का आंसर है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट आप इसको नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में पहले हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है इसी 5 को। तो 1/, ये रकमें सेम लिखती हैं, 2x - 9, इसको ब्रैकेट में भी वैसे ही बंद कर देते हैं। प्लस का 5 है तो इसको माइनस का 5 लिख देते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। जब 3 है तो इसके माइनस का 5 इधर अपने से लिखा है तो यहाँ पर भी माइनस का 5 लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। ये दोनों फिनिश हो जाएंगे तो इधर सिर्फ हमारे पास बचा हुआ है 1/2x - 9 इज़ इक्वल टू माइनस के 3 में से प्लस का माइनस के 5 में से प्लस का 3 निकाला तो माइनस का 2 आंसर आ गया। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा आपको ऐसा करना होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2x - 9 है, ये डिवाइड हो रहा है 1 के साथ तो लिहाजा इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई में भी यही लिख दोगे 2x - 9 इज इक्वल का साइन वैसे लगा दिया -2। जब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 9, तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये और ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएंगे जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1 और इधर क्या बचा, ये 2 को मल्टीप्लाई करें तो -2 2 4 x और 2 9 18, माइनस और माइनस प्लस 18 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वजह से माइनस के 4x को अभी ऐसे ही रहने दो। प्लस का 18 है तो इसको आप माइनस का 18 लिख लो ताकि ये फिनिश हो जाए। और इधर आपने 1 लिखा क्योंकि माइनस का 18 इस तरफ लिखा है तो यहाँ पर भी माइनस का 18 लिखना होगा। अब माइनस के 18 में से प्लस का 1 निकाला तो माइनस का 17 आंसर बना, जबकि इधर हमारे पास सिर्फ माइनस का 4x बच गया। ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर जाएंगे, प्लस का और माइनस का कट जाएंगे। तो अब माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ काट दें। तो अब यहाँ से हमें 4 रिमूव करना है तो इस वजह से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ डिवाइड कर दें। तो 17 को भी 4 पे डिवाइड करना होगा। ये दोनों आपस में कट गए तो आंसर सिर्फ x बचा इस तरफ, ये कटने के बाद तो इस तरफ से 17/4 बचा हुआ है। तो यही हमारा आंसर है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। चेक में हमें दोबारा क्वेश्चन अपना लिखना होगा 1/2x - 9 और इधर है +5 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब x का आंसर क्या आया हुआ है 17/4, तो x की जगह पर हमें लिखना होगा 17/4। तो ऐसा ही करते हैं 1/2 x की जगह पर लिख दिया 17/4 और माइनस का 9 मैंने यहाँ 7 लिख दिया, प्लस का 5 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट इसको काट देते हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो ऊपर 1 का 1 वैसे ही रहना है और नीचे 17/2 बच गया है, -9 के नीचे भी ओवर 1 लगा देते हैं, +5 इज इक्वल टू 3। अब हमें इसको नीचे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको नीचे सोल्व करते हैं क्योंकि ये भी और ये भी दोनों फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं। इस हिस्से को मैं साइड पे हल करके यहाँ पर लाकर लिख देता हूँ 17/2 - 9/1। इसको सोल्व करना है तो आपको 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा। 2 एलसीएम आएगा, 2 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आया। 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 ही रहा। 2 को अंदर आके 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस के 18 में से प्लस का 17 निकालें तो आंसर आएगा 1/2। माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर सारे हिस्से का आता है -1/2। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देते हैं -1/2, बाकी सारी रकमें सेम रहेंगी। तो 1/-1/2 लिख दिया, प्लस का 5 सेम लिखा, इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखा। अब इस हिस्से को मैं यहाँ पर पिक करके यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो क्योंकि -1/2 है ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा
2/1 बन जाएगा और माइनस का साइन साथ रहेगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। तो 1 को आप ब्रैकेट में लिख दो या इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नीचे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा और 1 ये वाला साथ आ गया, प्लस का 5 ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 3 भी ऐसे ही लिख दिया। अब ये 2 1 2 बनेगा और माइनस का साइन साथ आएगा, माइनस का 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 में से 2 निकाला 3 आया इज इक्वल टू 3। तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, जिससे प्रूव होता है कि हमने बिल्कुल सही सवाल को सोल्व किया है। जिस इस पार्ट को देखें 2x + 1/2 है, -1/4 इज इक्वल टू 3x/8 है। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको ना पहले लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप सिंपली ऐसा करो कि नीचे वाला जो 2 है 4 है 8 है इनका एलसीएम ले लिया करो। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन बन जाती है 2 4 8। तो नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर थे उनका मैंने एलसीएम लिया, 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 4 आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आ गया। इसी तरह से अब अभी भी डिवाइड होते हैं, 1 तो ऐसे ही रहा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 4 को इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। अब क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 वैसे रहा, ये 1 वैसे रहा, ये भी 1 आ गया। ये हमारा एलसीएम बन रहा है। तो वैसे भी आप देख सकते हो ये जो बड़ा नंबर है ना 8, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 4 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से भी सीधा सीधा आप एलसीएम इसे कह सकते हो। तो रफली अंदाज़ा भी लगा सकते हो आप। तो 2 × 2 × 2 ये सारे नंबर हमें एलसीएम दे देते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8, तो इस तरह से 8 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो सीधा सीधा भी आप एलसीएम ले सकते थे। अब जो 8 एलसीएम आया उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो लिहाजा सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो 2x + 1 है ओवर 2 है, इसको आपने ऐसे इस तरफ लिख दें, चाहे 8 चाहे इस तरफ लिख दें, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस यहाँ पर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1/4 साथ लिख दिया। तो इसका मतलब है 1/4 को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 3x/8 है, तो इसको भी मैंने 8 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। पहले या बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 8 के साथ कट गया तो इसको काट दे जाते हैं, ऐसे कट गया। 4 1 4 और 4 2 8। अब 2 1 2, 2 4 8, तो ऐसे हमारे कट कर आंसर आ गए। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2x + 1 ऐसे लिख दिया, -2 1 2 लिख दिया इज इक्वल टू 3, क्योंकि 8 8 तो कट चुका है तो 3x हमारे पास बच गया। अब ऐसा करते हैं कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8x बना और 4 1 4 आ गया, -2 इज इक्वल टू 3x आ गया। अब x वाली रकमें सारी एक तरफ कर लो और बगैर x के एक तरफ कर लो। तो 8x हमारा इधर रहा और माइनस का 3x इधर आकर प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x बन गया। और ये जो माइनस का 2 है दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2 बन गया, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 बन गया। तो इस तरह से हमने इनकी जगहें चेंज कर दी और x वाली रकमें सारी एक तरफ ही कर दी। तो जी स्टूडेंट आप देखो 8 में से जब 3 निकालते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 5x आ जाएगा। तो सेम रकम को प्लस माइनस करना शुरू कर दिया और ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 4 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 निकाला तो आंसर 2 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लगा दिया। अब x को इधर अकेला छोड़ दें, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -2 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो -2/5 हमारा आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट आप अगर इसको सेकंड मेथड से आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड अगर आप यहीं पर लगा दोगे ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाना है। तो सेकंड मेथड आपको यहाँ पर जाकर लगाना पड़ेगा जहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन बनी हुई है। तो उसके बाद सेकंड मेथड से आप लोग फर्दर सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं इसके ऊपर आप सेकंड मेथड नहीं लगा रहा, क्योंकि वो आप लोग तकरीबन यहाँ पर लगाना समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। यहाँ पर जब आपके पास प्लस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दोगे और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दोगे, इस तरह भी वही कुछ आता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सोल्व कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगा हूँ।
स्टूडेंट इस पार्ट को देखें 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। आपने x वाली रकमें एक तरफ ले आनी है, 2x पहले ही इस तरफ है तो प्लस का 6x इधर आकर माइनस का 6x बन जाएगा इज इक्वल टू प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 बन गया। तो अब 6 और 2 एक दूसरे को इससे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 6x है। तो 6x में से 2x निकाला तो आंसर क्या आया 4x, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लग गया और इधर माइनस का 8 ऐसे ही बचा। अब माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ फिनिश कर दें तो x को इधर अकेला छोड़ दें क्योंकि 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड कर दें। तो जब हमने डिवाइड किया तो 8 को अंदर आके 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसे चेक भी कर सकते हो। चलिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ। मैं सेकंड मेथड नहीं कर रहा लेकिन चेक करके दिखा देता हूँ। सेकंड मेथड आप लोग खुद ट्राई कर लेना, मुझे वो बड़ा गंदा तरीका लगता है क्योंकि वो सोचना पड़ता है उसमें ज़्यादा। इसमें जो रकमें होती हैं ना पहले से मौजूद उनको ही इधर उधर बंदा उठाकर ले जाता है। सेकंड मेथड में सोचना पड़ता है, बंदे को सोच सोच कर देखना पड़ता है कि किसके साथ किसको काटूं। तो अब यहाँ पर देखें ये 2 आया है तो मैंने x की जगह पर 2 लिख दिया प्लस 8 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर भी x की जगह पर मैंने 2 लिख दिया जो x का आंसर आया हुआ था। अब 2 2 ज़ार 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12 आ गया। 4 में 8 प्लस किया तो ये भी 12 आ गया। दोनों साइड बराबर आकर प्रूव करती हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब एक साथ नेक्स्ट पार्ट देखें। ये स्टूडेंट 12x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6 है। अब इसमें देखें इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो तो 2 आपका एलसीएम बन जाएगा। इसका मतलब है 2 हमारा एलसीएम है। तो हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम जो 2 है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपने ऐसा किया 12x को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3/2 है तो इसको भी आपने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 एलसीएम बन रहा था। तो आप देखें 12 2 ज़ार 24 बन गया। 24x माइनस इसको इसके साथ काट दिया तो सिर्फ 3 बच गया यहाँ पर और 6 2 ज़ार 12 रहा। अब 24x है और ये जो 12 है इसमें से हमने प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 बन जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं 24x इज इक्वल टू 12 और 3 कितना हो गया 15, ये 15 आ जाएगा। अब 24x के साथ है x को अकेला छोड़ना है। पहले ये मैं रकमें यहाँ पर लिखने लगा हूँ, 24x इज इक्वल टू 15, ये मैंने सेम रकमें यहाँ पर लिख ली। अब x को अकेला छोड़ दिया, 15 ऊपर रहा, 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो 15 को आपने काटना है, 15 और 24 3 वाले टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं तो 3 पे डिवाइड करें। 15 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 5 और 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 8 ज़ार 24 आंसर क्या आता है 8। तो लिहाजा यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय 3। तो 3 पे डिवाइड किया ऊपर रकम को भी नीचे वाली रकम को भी, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें x का आंसर क्या आया है 5/8। तो डियर स्टूडेंट यूँ हमारे सारे पार्ट इस सवाल के सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।